मैं हरियाणा हूं, वो हरियाणा जो कभी पंजाब के विशाल क्षेत्र का अभिन्न अंग था। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि पंजाब का एक बड़ा हिस्सा अपनी अलग पहचान बनाने के लिए बेचैन हो उठा। पंजाब के अंदर बगावत के सुर उठने लगे। नतीजा ये रहा कि पंजाब से अलग मुझे मेरी पहचान मिली, लेकिन अभी असल पहचान मिलनी बाकी थी। 1 नवंबर 1966 को मेरा जन्म हुआ। विरासत में 44,212 वर्ग किलोमीटर का जमीन टुकड़ा मिला। ज्यादातर हिस्सा बंजर और अविकसित था। साथ ही जन्म के दौरान भेदभाव भी खूब हुआ। मेरे सामने अनगिनत चुनौतियां थी। मुझे इस बंजर जमीन को सींच कर ही अपने बच्चों को पालना था। लेकिन कांटों भरी डगर के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने फर्श से अर्श का सफर तय करने की ठानी और इस लक्ष्य को हासिल करने में 10 सियासी योद्धाओं ने मेरा बखूबी साथ दिया। नाम पंडित भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पंडित भगवत दयाल शर्मा ने मेरा हाथ थामा और मुझे बंजर और कटीली जमीन से एक विकसित राज्य बनाने की शपथ ली। हरियाणा बनने के मात्र 3 महीने 21 दिन बाद ही प्रदेश में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। भगवत दयाल शर्मा के नेतृत्व में 48 सीटें जीतकर कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। चाटुकारों के जाल में फंसे पंडित भगवत दयाल शर्मा को पता ही नहीं चला कि उनकी कुर्सी छीनने की योजना बनाई जा रही है। 10 मार्च 1967 को केवल 13 दिनों बाद भगवत दयाल शर्मा को गद्दी से हटा दिया गया और इन 13 दिनों में सियासत के जो फॉर्मूले अपनाए गए उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। नाम राव वीरेंद्र सिंह, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। 24 मार्च 1967 को विधानसभा के अध्यक्ष राव वीरेंद्र सिंह ने मेरा नेतृत्व किया। लेकिन हरियाणवी संस्कृति के प्रबल पक्षधर राव वीरेंद्र सिंह को उनके अपनों ने ही चैन नहीं लेने दिया। राव वीरेंद्र सिंह को उनके अपने ही सहयोगियों और अवसरवादी दोस्तों ने चैन की सांस नहीं लेने दी। इस दौरान दल बदल की राजनीति खूब फली फूली और सूबे की सियासत को आया राम गया राम के नाम से जाना जाने लगा। भगवत दयाल शर्मा की तरह ही राव वीरेंद्र सिंह भी केवल कुछ महीनों तक मेरा साथ निभा पाए। राव को 7 महीने 27 दिन के बाद सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। 21 नवंबर 1967 को प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन के दौरान ही 12 मई 1968 को प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। नाम चौधरी बंसी लाल, हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने चौधरी बंसी लाल को मेरा नेतृत्व सौंपा। 21 मई 1968 को बंसी लाल मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय मैं दल बदल की राजनीति से कराह रहा था। अफसरशाही के दंश से पीड़ित था, लेकिन मेरे पहले लाल ने दल बदल की राजनीति और अफसरशाही पर काफी हद तक
नकेल कसी और प्रदेश में कई विकास कार्य करवाए, जिसका नतीजा ये रहा कि 1972 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बंसीलाल मुख्यमंत्री बने और मैं हरियाणा बंजर जमीन से विकास की ओर बढ़ने लगा। बंसीलाल की लोकप्रियता को देखते हुए देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने केंद्र में रक्षा मंत्रालय की कमान सौंप दी। नाम बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के चौथे सीएम बने। 1 दिसंबर 1975 को बंसीलाल ने अपने करीबी और भरोसेमंद बनारसी दास गुप्ता को सीएम पद की कमान सौंपी, लेकिन इस दौरान मैंने आपातकाल का आघात भी झेला। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. जिसकी वजह से करीब 1.5 साल बाद राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। 29 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। आपातकाल का खामियाजा कांग्रेस को सत्ता गंवाकर उठाना पड़ा। नाम चौधरी देवीलाल, 5वें मुख्यमंत्री। मैं आपातकाल के दर्द से कराह रहा था, लेकिन मुझे उस दर्द से उभरना था, मुझे आगे बढ़ना था। 1977 विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला। 21 जून 1977 को जननायक चौधरी देवीलाल 5वें मुख्यमंत्री बने, लेकिन देवीलाल के काम करने के तौर तरीकों से नाराज कई विधायकों ने बगावत शुरू कर दी और इस बगावत के खेल में गैर जाट समूह को गोलबंद करने वाले भजन लाल ने बाजी मारी। नाम भजन लाल, 6ठे मुख्यमंत्री। भजन लाल 28 जून 1979 को 6ठे सीएम बने और सन 1980 में पूरे मंत्रिमंडल के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। 19 मई 1982 को प्रदेश में 5वीं बार विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन इस चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, जिसके बाद तत्कालीन राज्यपाल जीडी तपासे ने सबसे ज्यादा सीटों वाली कांग्रेस पार्टी को न्योता दिया और भजन लाल फिर से मुख्यमंत्री बने। भजन लाल की धोखाधड़ी के विरोध में देवीलाल ने न्याय युद्ध छेड़ दिया, जिससे घबराकर कांग्रेस ने भजन लाल को हटाकर बंसीलाल को फिर से कमान सौंप दी, लेकिन उसका नतीजा सिफर रहा। 78 सीटों के साथ देवीलाल 20 जून 1987 को फिर से सीएम बने। लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले देवीलाल को 2 दिसंबर 1989 को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। देवीलाल ने सीएम की कमान अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को सौंप दी। नाम ओम प्रकाश चौटाला, 7वें मुख्यमंत्री। चौटाला उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। उन्हें 6 महीने में विधायक बनना था, इसलिए चौटाला ने अपने पिता की महम सीट को चुना। लेकिन इस चुनाव के दौरान मैंने महम में हिंसा का दर्द भी सहा। वहीं विपक्ष के दबाव के चलते 5 महीने 22 दिन बाद ओपी चौटाला को त्याग पत्र देना पड़ा और शुरू हो गया कुर्सी का खेल। डिप्टी सीएम बनारसी दास गुप्ता ने फिर कमान संभाली, लेकिन 1 महीने 19 दिन बाद फिर से चौटाला मुख्यमंत्री बने। लेकिन
राजनीतिक हालातों के सामने चौटाला बेबस नजर आए। नाम हुकुम सिंह, 8वें मुख्यमंत्री। अब की बार हुकुम सिंह को मेरा नेतृत्व सौंपा गया, लेकिन हुकुम सिंह को विपक्ष ने रोबोट करार दिया जो सिर्फ इशारों पर चल रहा था, जिसके बाद एक बार फिर सत्ता की गेंद ओम प्रकाश चौटाला के पाले में गिरी। चौटाला अभी तक 3 बार सीएम बन चुके थे, लेकिन कार्यकाल सिर्फ 6 महीने 12 दिन का था और सत्ता के इस खेल में मैं पिछड़ता जा रहा था। वहीं ओपी चौटाला के बार बार सीएम बनने और राजनीतिक हालातों से वशीभूत होकर उन्हें पद से हटाने को विपक्ष ने राजनीतिक अपरिपक्वता करार दिया। दस मई 1991 को कांग्रेस को बहुमत मिला। भजन लाल एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। 27 अप्रैल 1996 में हुए विधानसभा चुनाव ने सियासत की तस्वीर बिल्कुल उलट कर दी। कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी बना चुके बंसीलाल और बीजेपी की जोड़ी ने 44 सीटें हासिल की और कुछ आजाद विधायकों की मदद से बंसीलाल फिर सीएम बने। लेकिन बंसीलाल के सामने इस बार चुनौतियां गंभीर थी, जिसका विपक्ष ने खूब फायदा उठाया। मैंने वो सब भी देखा जब बंसीलाल के अपने पराये हो गए और बीजेपी ने भी चौटाला में आस्था दिखाई, जिसकी वजह से 24 जुलाई 1999 को चौटाला फिर सीएम बने। लेकिन 6 महीने बाद फिर से चौटाला सरकार गिर गई। लगभग 6 महीने के अंदर ही विधानसभा भंग हो गई। 22 फरवरी 2000 को फिर चौटाला ने बाजी मारी। इनेलो को 47 और सहयोगी दल बीजेपी को 6 सीटें मिली। इस बार चौटाला ने 5 साल का कार्यकाल भी पूरा किया, लेकिन इस दौरान चौटाला पर गुंडाराज चलाने के गंभीर आरोप लगे, जिसका खामियाजा 2005 विधानसभा चुनाव में इनेलो को भुगतना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस को 67 सीटें हासिल हुई। नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 9वें मुख्यमंत्री। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीनों लाल का तिलिस्म तोड़ा, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पर उन्हें सीएम बनाया गया। 5 मार्च 2005 को हुड्डा ने प्रदेश की कमान संभाली। हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदेश में लगातार 2 बार जीत हासिल की और 2009 में भी प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के हाथ में रही। नाम मनोहर लाल खट्टर, 10वें मुख्यमंत्री। भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 लाल के तिलिस्म को तोड़कर सत्ता के शिखर पर पहुंचे थे, लेकिन हुड्डा का तिलिस्म भी एक लाल ने ही तोड़ा, मनोहर लाल खट्टर ने। खट्टर ने 26 अक्टूबर 2014 को 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उनका कार्यकाल अभी जारी है। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिससे मुझे यानी हरियाणा को बेतहाशा उम्मीदें हैं। ये बात सच है कि वो सब मुझे अब तक नहीं मिला जिसका मैं हकदार रहा हूं। मुझे आबाद भी अपनों ने किया और बर्बाद भी। ऐसे में अब उम्मीद यही है कि जैसे मैं निस्वार्थ अब तक अपने बच्चों की सेवा करता आया हूं, उसी मंशा से सब हरियाणा वासी मुझे आसमान की बुलंदियों तक ले जाएं, ताकि सब शान से कहें, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा देसामा देश हरियाणा।
हरियाणा, एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। जीता गूंजी दुनिया में हरियाणा की माटी से, ओ सरस्वती की निर्मल धारा मिली हमें इस माटी से, संस्कृति को मान मिला, सम्मान मिला इस माटी से। आ जाए एक बार जरा जो, आ जाए एक बार जरा जो, दिल जुड़ जाए माटी से, सांस्कृतिक धरोहर की खुशबू फैले हरियाणा की माटी से। एक साल के समय में हरियाणा की सरस्वती नदी की खुदाई का काम शुरू करवाकर सरकार ने सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की स्थापना की है। नारनौल, महेंद्रगढ़, माधवगढ़ को विशाल पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की परियोजना तैयार की है। लोक कलाओं का खंड और जिला स्तर पर प्रसार किया जा रहा है। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अभरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी, NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा, एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। 25 जून 1975 भारत के इतिहास में जुड़ा एक काला अध्याय, जब तत्कालीन सरकार ने लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाते हुए पूरे देश पर थोप दी थी इमरजेंसी का वो काला दौर कैसे भुलाया जा सकता है। एक डर का वातावरण बना रहता था। 15 साल के बच्चे से सरकार को ऐसा क्या डर था कि मुझे उठाकर जेल में बंद कर दिया। जब ये जेल में गए हुए थे ना जी, मिलने भी नहीं देते थे। घर में दादी माँ, छोटी बहन, बड़ी बहनों का रो रो के बुरा हाल था। आपातकाल के पीड़ितों को सम्मानित करने की हरियाणा सरकार की पहल शुभ्र ज्योत्सना, जिसके अंतर्गत पति पत्नी को हरियाणा परिवहन की बसों में मुफ्त तथा वॉल्वो बसों में किराए पे 75% की छूट दी जाएगी। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार द्वारा इन पीड़ितों को ताम्रपत्र से सम्मानित भी किया जाएगा। सुशील कुमार। मैं सिर्फ हरियाणा नहीं, मैं खेल हरियाणा भी हूँ। मेरी रगों में दौड़ता है खेल। खेल मेरी फिजाओं में है। मेरी मिट्टी सोना नहीं बल्कि खिलाड़ी उगलती है। मैंने इस देश को कई खिलाड़ी दिए हैं, कई मुक्केबाज पैदा किए हैं। हॉकी के कई हीरो भी यहीं से निकले हैं। क्रिकेट के महारथी दिए हैं, पहलवान जो मेरी ही पहचान, मेरी ही संस्कृति का हिस्सा है। वो पहचान जिसके लिए कहा जाता है देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। इसी पहचान को कायम रखते हुए असम में 2007 में हुए 33वें राष्ट्रीय खेलों में मैं नंबर 4 पर रहा। मैंने 80 मेडल्स पर कब्जा किया, जिनमें 30 गोल्ड, 22 सिल्वर
और 28 ब्रॉन्ज थे। यही नहीं, मेरी मेन वॉलीबॉल और वुमेन हॉकी की टीम की काबिलियत के कारण मैं राष्ट्रीय चैंपियन बना। मेरे कुछ परंपरागत खेल हैं जो शुरुआत से लेकर अब तक मेरी पहचान बने हुए हैं, जिनमें कबड्डी, जूडो, बॉक्सिंग और रेसलिंग शामिल है। 1981 में मेरी ही धरती पर क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए नाहर सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना, जिसमें 25,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। वहीं पंचकुला में मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में ताऊ देवीलाल स्टेडियम बनाया गया। मेरी आबादी भारत की आबादी का 2% भी नहीं है, लेकिन मैंने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 40% गोल्ड मेडल्स इस देश को दिए हैं। बैडमिंटन में हिसार की साइना नेहवाल, बॉक्सिंग में भिवानी से दिनेश कुमार, जगदीश सिंह, विजेंद्र कुमार, कैथल के राजौन से मनोज कुमार, हिसार के सिंघाखास से विकास कृष्ण यादव। वहीं क्रिकेट में कपिल देव, फरीदाबाद से अजय रात्रा, अमित मिश्रा, आशीष नेहरा, चेतन शर्मा, रोहतक से जोगिंद्र शर्मा, मानवेंद्र विसला, मोहित शर्मा, नितिन सैनी। हॉकी में जसजीत कौर हांडा, रोहतक से ममता खरब, गुड़गांव से प्रीतम रानी सिवाज, संदीप सिंह, सीता गुसाई, शाहबाद से सुमन बाला, रानी रामपाल, रितु रानी, सुरिंदर, सिरसा से सविता पुनिया। वॉलीबॉल में कैथल से बलवंत सिंह सगवल, कुरुक्षेत्र से दलेल सिंह रोर, कुश्ती में योगेश्वर दत्त, हिसार से चंदगी राम, भिवानी से गीता फोगाट, लीला राम, जींद से सुमन कुंडू। ये कुछ चेहरे हैं, लेकिन मेरे तपोभूमि पर तप करने वाले कई और खिलाड़ी भी हैं। कुश्ती, कबड्डी और दंगल ही अब मेरी पहचान नहीं है। गोल्फ, लॉन टेनिस, चेस, जूडो जैसे खेलों में भी मैं खिलाड़ियों की नई पौध तैयार कर रहा हूँ। मेरे पास खेल नीति है, जिससे मैं अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाता हूँ, उन्हें अवार्ड प्राइज देता हूँ, उन्हें प्रतिष्ठा दिलाता हूँ। मेरे खिलाड़ी जब विदेशी सरजमी पर जीतते हैं, तब भारत का तिरंगा लहराया जाता है। उस वक्त खिलाड़ियों के साथ साथ मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ हरियाणा नहीं, मैं खेल हरियाणा हूँ। मैं वही हरियाणा हूँ जो बदनाम है कन्या भ्रूण हत्या के लिए। मैं वही हरियाणा हूँ जहाँ देश लिंगानुपात का स्तर देश में सबसे कम है। मैं वही हरियाणा हूँ जहाँ आज भी बेटा तो हर घर में चाहिए, लेकिन बेटी पैदा होते ही उसे अस्पताल या कूड़े के ढेर में लावारिस छोड़ दिया जाता है। लेकिन बदनामी के इस दाग को मिटाने के लिए मेरी बेटियां मेरी मदद कर रही हैं, क्योंकि ये बेटियां चार दीवारी से बाहर निकलकर खेल रही हैं, अपने अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि मेरे अस्तित्व के लिए। गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, गीतिका जाखड़, साक्षी मलिक, ललिता और अनीशा सैयद जैसी कई बेटियां हैं मेरी, जिसने अब मुझे एक नई पहचान दी है। पहचान हरियाणा की नहीं, बल्कि खेल हरियाणा की। मैं हरियाणा अपने जन्मदिन पर यह अपील करता हूँ अपने सभी खिलाड़ियों से कि वो खेलें, खूब खेलें, आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, दुनिया को बता दें कि क्यों मुझे कहा जाता है देश आमा, देश हरियाणा।